हेलो माय डियर एरीज, आप सभी को आपके चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपके मार्च मंथ, आपकी कैरियर लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे करने वाले हैं वो हम देखेंगे। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग एरीज है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे। और लव रीडिंग में हम आपके और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करें, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकती हैं। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। ठीक है माय डियर, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। एरीज के लिए हमें दिखाएं मार्च महीने में उनकी लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं मार्च महीने में एरीज की लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। ओके, तो ये कार्ड उछल के खुद ही आए हैं, ये ले लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहले सभी कार्ड क्या रहने वाले हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर आए हैं 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वांड्स, ओके, द हेरोफेंट, 7 ऑफ कप्स, नेक्स्ट है जजमेंट, ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, डेथ, ओके, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ swords and knight of pentacles, and bottom of the deck से we have wow 10 of pentacles, ओके। तो गाइस आपके लिए मुझे जो दिख रहा है, इस महीने के शुरुआत में आप में से बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बात को लेकर कुछ परेशानी में गुजर सकते हो, या अपने कुछ पुराने मेमोरीज आपको बहुत याद आ सकते हैं, जिनके लिए आप हो सकता है कि अपने काम पे ठीक तरीके से आप कंसंट्रेशन नहीं दे पाओ। कुछ ना कुछ बात आपकी कैरियर लाइफ को लेकर हो सकता है या लव लाइफ को लेकर हो सकता है, आपको परेशानी में फैल सकता है। ठीक है, और कुछ ना कुछ ऐसी यादों में आप खोए हुए रह सकते हो कि आपके पास सब कुछ हो के भी आपको कुछ सुनापन महसूस हो सकते हैं कुछ चीज़ को लेकर। ठीक है, हो सकता है अपने कुछ पुराने पार्टनर की याद आपको सता रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए जिनका भी हो सकता है कि आपकी सेपरेशन टाइम चल रही है, तो आप अपने पार्टनर के साथ बिताए हुए पुराने लम्हों में खोए हुए रह सकते हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है अपने पुराने जॉब या अपने पुराने बिजनेस में आप जितना प्रॉफिट किए थे, ठीक है, अभी आप उनका उतना प्रॉफिट नहीं देख पा रहे हो, इसलिए शायद आप कुछ ऐसे ख्यालों में डूबे हुए रह सकते हो। ठीक है, आप बहुत सारी डे ड्रीमिंग कर सकते हो इस महीने में एक्शन लेने के अलावा। ठीक है, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते रहे तो आपके लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हो ना, वो पाने में और डिले हो सकते हैं। इस महीने में मुझे जो दिख रहा है आपकी ओवरऑल एनर्जी, जो सारी कार्ड आए हैं, मुझे दिख रहा है कि आप ना प्लानिंग करते हुए ज़्यादा टाइम देख रहे हो एक्शन से ज़्यादा। ठीक है, तो आपको प्लानिंग तो करना है, आपको अपने जो भी जॉब करते हो उनमें प्रॉफिट देखने के लिए आपको अच्छे प्लान तो बनाना है, जो भी बिजनेस करते हो उनके लिए भी अच्छा प्लान बनाना है, लेकिन आपको साथ ही साथ प्रॉपर एक्शन भी लेना है। नहीं तो आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको उतना नहीं देखने को मिलेंगे। आपके लाइफ में यहाँ पर मुझे दिख रहा है इस महीने में स्टेबिलिटी तो आएंगे, आपके साथ जजमेंट भी होने वाले हैं, आपके साथ एक नए अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाले हैं, आपको एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है। ठीक है, और आप किस अपॉर्चुनिटीज़ चूज़ करें अपने लाइफ में, ऐसा कुछ
परेशानी में भी आप गुजर सकते हो, ठीक है। आपको बहुत सारी चॉइस मिल सकता है, अपने लव लाइफ को लेकर भी हो सकता है या अपने कैरियर लाइफ को भी लेकर हो सकता है। आपको कुछ एक से ज़्यादा चॉइस मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर हेरोफेंट की कार्ड भी कुछ ऐसे दिखा रहे हैं, तो आपको एक से ज़्यादा चॉइस मिल सकता है। उन चॉइस में से आप किसको सिलेक्ट करें, ऐसा कुछ सोच में आप पढ़ सकते हो। आपके लिए कौन सही है, कौन गलत, क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, ऐसा कुछ सोच में आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे लोगों के लिए कुछ ऐसी एनर्जी है, लेकिन आप जो भी चीज़ आपके लिए सिलेक्ट करोगे वो आगे जाकर आपके लिए फ्रूटफुल होने वाले हैं। हो सकता है उनके रिजल्ट्स आपको जल्दी ना देखने को मिले, ठीक है, लेकिन आपके लिए जो चीज़ आगे जाकर होने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं और आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी भी आने वाले हैं। अगर आप किसी नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पाते हो और उनमें आप जॉइन करते हो तो आपके लिए अच्छे ग्रोथ धीरे धीरे आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है पहले ही आपको अच्छे ग्रोथ नहीं देखने को मिले, लेकिन आगे जाकर वो ही अच्छे ग्रोथ आपके लाइफ में लाने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ या आपके पार्टनर के साथ या अपने दोस्त के साथ या अपने वर्किंग फील्ड में कुछ लोगों की लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बन सकते हैं, ठीक है। तो इनसे थोड़ा बच के रखें। अपने एनर्जी को आपको किसी भी बुरे चीज़ पे वेस्ट नहीं करना है, आपको आपके एनर्जी को बचा के रखना है अच्छे काम के लिए, ठीक है। अगर आप अपने सारे एनर्जी इस काम पे किसी के साथ झगड़ने में आप यूटिलाइज़ कर दिए तो आपके आने वाले जो अच्छे टाइम हैं उनमें आप अपने एनर्जी को यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुज़र रहे हो या इस महीने की शुरुआत में गुज़र सकते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए सेपरेशन हो सकता है, ठीक है। अगर आप कर्मिक कनेक्शन में हो तो आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सेपरेशन भी होते हुए मुझे दिख रहा है और आपके लाइफ में एक नए शुरुआत होने वाले हैं। अगर कोई कार्मिक रिलेशनशिप से आप सेपरेट हो रहे हो तो ये आपकी भलाई के लिए हो रहे हैं। यहाँ पर जो डेथ के कार्ड आए हैं तो यहाँ पर एक नए सूरज उगने वाले हैं, इसलिए कुछ पुरानी चीज़ ख़त्म होने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपसे ये दिखाना चाहते हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हो या इस महीने की शुरुआत में गुजरो, ठीक है। लेकिन ये जो होंगे आपके लिए, आपको हिम्मत नहीं हारना है। आपको अपने इमोशन, आपके दिल बहुत भारी हो सकते हैं, आपकी इमोशन की हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपकी इमोशन की कोई कदर नहीं करते हैं, आप लाइफ में बहुत अकेला फील कर सकते हो। लेकिन ये जो चीज़ होंगे ना, ये आपकी इनर सेल्फ की ग्रोथ के लिए होंगे। आपको यूनिवर्स कुछ अच्छे चीज़ भेजेंगे, इसीलिए शायद आपको कुछ दुख, कुछ परेशानी में से गुजरना पड़ रहा है या इस महीने की शुरुआत में आप में से कुछ लोगों के लिए गुजरना पड़ सकता है। लेकिन ये जो डेथ है ना, इसके बाद ही देखो ये सब कब्स हैं, तो इसके बाद ही आपको ये मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ पाने के लिए कुछ चीज़ तो सैक्रिफाइस करना पड़ते हैं, कुछ बुरे चीज़ आपसे छीन लेते हैं यूनिवर्स, ताकि आप एक अच्छे चीज़ डिज़र्व कर सको, ठीक है। हो सकता है कि आपने कुछ अपने कुछ लोग अपने पुराने जॉब को छोड़ दिए हो या आप को जॉब आपसे जॉब छीन लिए गए हैं, लेकिन वो जो चीज़ हुए हैं ना वो आपके अच्छाई के लिए हुए हैं। आपको एक नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं, इसीलिए हुए हैं। और कभी कभी हमारे लाइफ में कुछ चीज़ छीन जाते हैं क्योंकि हम उस चीज़ के लिए तब भी रेडी नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमसे कुछ टाइम के लिए वो चीज़ छीन लिए जाते हैं ताकि हम उस चीज़ के लिए प्रॉपरली रेडी हो सके और उसके बाद यूनिवर्स हमें फिर से वो चीज़ लौटाते हैं। तो आपको भी इस महीने में आपकी समझो कि आपको यूनिवर्स रेडी कर रहे हैं कुछ आने वाले अच्छे चीज़ के लिए, ठीक है। जो लोग शादी के लिए ट्राई कर रहे थे, शादी हो नहीं पा रहे थे, आप उसके लिए परेशानी में से गुजर रहे हो, तो आपको इस महीने में एक से ज़्यादा शादी के ऑफ़र आ सकते हैं। आपको आप में से कुछ लोगों की हो सकता है ट्रेडिशनल तरीके से शादी की रिश्ते पक्के हो जाए, ठीक है। आपकी शादी हो सकते हैं, कुछ लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं दूसरे जगह में शिफ्ट होना चाहते हो, ठीक है। कुछ लोग मैरिड हो और हो सकता है अपने कार्मिक रिलेशनशिप से आप खुश नहीं हो, आप और उस रिलेशनशिप में आपके साथ आपकी पार्टनर की बहुत ही लड़ाई झगड़े की सिचुएशन है, आप उनमें बिल्कुल भी खुश नहीं हो सकता है आपके पार्टनर आपको बहुत ही फिज़िकली या मेंटली अब्यूज़ करते होंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी आपकी इमोशन की कदर नहीं करते होंगे। तो अगर कुछ ऐसे रिलेशनशिप में हो तो आपके लिए मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए वो रिलेशनशिप इस महीने में ख़त्म होने वाले हैं। आप उनके लिए एक्शन लेने वाले हो और अपने खुद के बारे में सोचने वाले हो, ठीक है। और यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि आपके लाइफ में भी आप अपने प्यार, अपने खुशी ढूंढ पाए किसी
कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी डिवाइन जर्नी में हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड आए हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इस महीने में स्पिरिचुअल जर्नी हो सकते हैं, अभी चल रहे हैं, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ, एंजल्स की तरफ से कुछ ना कुछ एडवाइस आपको ज़रूर मिल रहे हैं, ताकि आप उस ट्रैक पे चल पड़ो और आपके लाइफ में आप सक्सेस ला पाओ, ठीक है। आपको शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डबल 5 की एनर्जी है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप डबल 5 एंजल नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर आपकी कुछ बुरे संग थे, ठीक है, कुछ बुरे दोस्त थे, तो उनसे आपकी कट ऑफ होने वाले हैं इस महीने में, ठीक है। और आप खुद के ऊपर ध्यान देने वाले हो, खुद के कैरियर के ऊपर ध्यान देने वाले हो, और अपने पुराने जो पास्ट मेमोरीज़ हैं, जो अब आप दिल में चोट लेके बैठे हुए थे, उनके लिए आपको अभी जजमेंट मिलने वाले हैं। आप अपने पुराने पास्ट जो आपको अभी तक ठीक से जीने नहीं दे रहे थे, तो उनके लिए अभी आपको जजमेंट मिलने वाले हैं। आप धीरे धीरे उन पास्ट से निकलकर एक नए राह की ओर चल पड़ोगे, जहाँ पे आपके लिए एक नए दुनिया, एक नए स्टेबिलिटी आपके लिए वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, आप और आपके पार्टनर के बीच बहुत सारा प्यार तो है, लेकिन कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ चल रहे हैं। हो सकता है ये थर्ड पार्टी उनकी फादर या आपकी फादर हो सकते हैं, या उनकी फैमिली मेम्बर्स में कुछ बुज़ुर्ग पर्सन हैं, जिनके कारण आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम इस महीने में आ सकते हैं या अभी चल रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कास्ट या रिलीजियस इश्यूज़ भी हो सकते हैं, आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करें या अभी चल रहे हैं। कुछ लोग के लिए तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर बहुत सारा प्यार है, लेकिन फिर भी आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलीजियस कास्ट इश्यूज़ हैं, कुछ ना कुछ आपके या उनके फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है, जिनके कारण, या उनके ऊपर अगर वो मैरिड हैं तो उनके ऊपर उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिनको वो ख़त्म करके बिना आपके पास नहीं भी आ पा रहे हैं और आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे सिचुएशन में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, ठीक है माय डियर, लेकिन वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उनकी स्पीड बहुत ही स्लो है। देखिए यहाँ पर वो तो आपको नज़र रख रहे हैं, आपको स्टॉक करते होंगे फिज़िकली या मेंटली, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन उनकी प्रोसेसिंग बहुत ही स्लो मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है अपने जॉब के पर्पस दूसरे सिटी या दूसरे शहर में शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। आप अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, इस महीने के लास्ट वीक आपके लिए अच्छे हैं। इस महीने के फर्स्ट वीक में अगर आप खुद के लिए ना ही कुछ खरीदे तो ही आपके लिए अच्छे हैं। आप जितना हो सके इस महीने में स्पिरिचुअल होने की कोशिश करें, गॉड से कनेक्टेड होने की कोशिश करें, इनसे आपकी मेंटल रिलीफ बहुत होंगे। और साथ ही साथ आप कोशिश करें किसी भूखे एनिमल्स को कुछ खाना खिलाने की, ठीक है, इनसे आपको बहुत मदद मिल सकता है, ठीक है। आपको आगे जाकर बहुत ही ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, अगर उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं तो वो आपके फेवर में जा सकते हैं। आप उनमें धीरे ही सही लेकिन अच्छे प्रोग्रेस आप धीरे धीरे उनमें देख सकोगे, ठीक है। कुछ ऐसे न, कुछ लोग अगर जो जॉब में आप नए जॉब में ज्वाइन करते हो तो वो आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं, वो आपके लिए स्टेबल हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके प्रति कोई इमोशन रख रहे हैं, जो लोग सिंगल हो, आपको लेकर बहुत सारी डे ड्रीमिंग चल रहे हैं, और उनको ये लग रही है कि आप ही उनको, सिर्फ उनके दिल को आप हील कर सकते हो। आपके साथ ही वो बहुत सारी प्लानिंग करके रख रहे हैं कि आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, और वो आपको प्रपोजल दे सकते हैं शादी के लिए, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी भी आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। आप में से कुछ लोग शादी के प्रपोजल पा सकते हो, या कुछ लोग अभी सोच रहे हो किसी को प्रपोज करने के लिए, ठीक है। ये उल्टा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ ऐसे, ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकते हैं, ठीक है माय डियर। और साथ ही साथ ये भी मुझे दिख रहा है, अगर आपकी कुछ कोर्ट इश्यूज चल रहे थे, शादी से आप सेपरेशन चाहते हो, तो वो आपकी फेवर में जा सकते हैं। उनके रिजल्ट्स अगर आने वाले हैं कोर्ट की, तो आपके फेवर में जा सकते हैं, ठीक है।
आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ की एंडिंग होते हुए मुझे दिख रहा है, कुछ चीज़ की शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहा है। अपने पुराने कुछ चीज़ अब से छीन जाएंगे और आपके साथ एक नए शुरुआत होने जा रहे हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ये डेथ और एस ऑफ कप्स, ठीक है माय डियर। और आपको अपने सेहत के ऊपर ध्यान देना है। फैमिली में जो बुज़ुर्ग पर्सन हैं उनकी सेहत के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि उनकी सेहत में कुछ गड़बड़ियाँ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए इस महीने की शुरुआत में कुछ बैड न्यूज़ भी मिल सकता है, ठीक है। तो उनके लिए आपको ज़्यादा परेशानियों में से नहीं गुजरना है, क्योंकि ये जो होंगे ना, ये आपके भलाई के लिए होंगे। उसके बाद आगे जाकर आपको एक खुशखबरी, एक गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर विनिंग की कार्ड है। तो अगर कोई भी परेशानी में से, कोई भी दुख से अगर गुजरते हो, तो मान लो यूनिवर्स आपको चुना है आपकी एसेंशन के लिए, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। तो जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस आएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और अगर आपको कुछ एंजेलिक नंबर मिलते हैं, 55 नंबर आपको ज़्यादा दिखते हैं तो आपको इस नंबर के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि 5 यहाँ पर 5 भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बहुत नॉलेज की इंडिकेशन देते हैं। तो आपके लिए कुछ वैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरोगे, ठीक है। आपके इनर सेल्फ की ग्रोथ होंगे, ताकि आप आगे आने वाले टाइम पे अच्छे ग्रोथ अपने लाइफ में देख सको, अपने कैरियर हो या अपने लव लाइफ में हो। जो लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, आप को हो सकता है कि आपके पार्टनर शादी के प्रपोजल दे सकते हैं या शादी के बाद कर सकते हैं, ठीक है। आपको लेकर बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं कि शादी के बाद वो करेंगे, ये करेंगे, कुछ ऐसे एनर्जी में है। आपके साथ हैप्पी फैमिली की डे ड्रीमिंग में खोए हुए हैं, ठीक है। आपके साथ शादी होंगे, फिर बच्चे होंगे, कुछ ऐसी एनर्जी है, ठीक है। जो लोग बेबी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैरिड कपल हो, आपके लिए इस महीने के लास्ट वीक अच्छे टाइम है, ठीक है माय डियर। तो चलिए और ये डेक से भी देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं एरिस के लिए मार्च मंथ में उनकी लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फिनेंशियल लाइफ कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। देखिए ये कार्ड भी खुद गिरा है, एलोननेस। तो आप में से कुछ लोग शायद बहुत ही एलोन महसूस कर रहे हो, या इस महीने की शुरुआत में कर सकते हो। कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए अपने आपसे कुछ छीन गए हैं, या अपने कुछ पुरानी यादों के लिए कुछ कभी कभी लोनली महसूस कर सकते हो। लेकिन ये जो लोनलीनेस की कार्ड है ना, ये एवेकनिंग की कार्ड है। मतलब कि यूनिवर्स, गॉड आपको चुना है ताकि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान सको, क्योंकि सब लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग जल्दी नहीं होते हैं। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहे हैं, मानो कि एंजल्स आपको चुना है, यूनिवर्स आपको चुना है, ताकि आप आगे जाकर दूसरे के लिए भी अच्छे कर पाओ और ख़ुद की भी डेवलप कर पाओ, ठीक है। तभी आपको ये एलोननेस फील करवा रहे हैं, ताकि आप खुद की वैल्यू समझ पाओ, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं एरिस के लिए उनकी लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फिनेंशियल लाइफ मार्च महीने में कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। बियॉन्ड इल्यूशन, फिर से जजमेंट, फिर से माय डियर, ठीक है। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यहाँ पर डेथ है, यहाँ पर हर्मिट की कार्ड है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल जर्नी तो आपके लाइफ में बहुत सारी घटने वाली हैं, और जो होंगे, जो एलोननेस, जो दुख दर्द आप फेस करोगे, उनके लिए यूनिवर्स आपको पे करने वाले हैं। जो चीज़ आप खोए हो ना, उनसे कहीं ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। तो ऑलवेज पॉजिटिव होप रखना है, ठीक है। अपने एनर्जी को कम नहीं करना है, जो भी टफ सिचुएशन क्यों ना है, अपने एनर्जी को कम नहीं करना है। आपको स्ट्रॉन्ग रख के उनको मुकाबला करना है, क्योंकि आप एक वॉरियर की तरह हो, है ना। यहाँ पर मोरालिटी की कार्ड है। देखो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं। तो कुछ के लिए यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी दिख रहा है, कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि आप बहुत चिड़चिड़ा सा हो सकते हो इस महीने में। तो कोशिश करें अपने एग्रेशन को किसी के ऊपर ना थोपे, ठीक है। अगर खुद में कुछ एग्रेसिव मोमेंट आ रहे तो कुछ टाइम के लिए मेडिटेट करो, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपको प्रोवोक कर रहे हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़े में नहीं भिड़ो। आप जितना हो सके अपने काम के ऊपर अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करो, मेडिटेट करो, ठीक है। और अगर फैमिली मेम्बर से भी कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बनते हैं, कुछ टाइम के लिए खुद को अलग कर लो, खुद पे काम करो, ठीक है। तब आप जाके उनके साथ बातचीत करो, खुल के बातचीत करो, तब आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आप लड़ाई झगड़े में भिड़ गए तो आपको आगे जाकर रिग्रेट करना पड़ सकता है। और अगर आपके
साथ उनके भी कुछ बुरे बिहेवियर हो गए तो वो भी आपको माफ़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको गलत समझेंगे, लेकिन आप अनजाने में ही आप उनको हर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इनसे थोड़ा आपको बचना है, ठीक है। अपने हो सकता है अगर आपके साथ कुछ बुरा है जिनके कारण आप अपने बिहेवियर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिए हो, तो इनको थोड़ा आपको मेल्ट करने की ज़रूरत है। बहुत ही गुस्सा आते हुए मुझे दिख रहा है। जो लोग कर्मिक कनेक्शन में हो, आप में से बहुत सारे लोगों की यहाँ पर इस महीने में सेपरेशन होने वाले हैं और एक नए रिश्ते की शुरुआत होने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्रोमाइज़। तो आपके लाइफ में आप अगर अभी तक प्रैक्टिकल वे से सोच रहे थे, तो अभी आपको स्पिरिचुअली भी बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी ग्रोथ देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप क्योंकि यहाँ पर एलोननेस, डेथ, कंप्रोमाइज़, तो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल दोनों चीज़ को बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। आपके लाइफ में आपकी क्या लाइफ पर्पस है ये आप ढूंढने की कोशिश करेंगे इस महीने में, और आप उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यूनिवर्स भी आपको कुछ ना कुछ ऐसे गाइडेंस देते जाएंगे। जब भी यूनिवर्स हमें कुछ अच्छे गाइडेंस देते हैं, हमारी हाथ पकड़ते हैं ना, उससे पहले हमें बहुत सारी सिचुएशन से वो हमको तोड़ते हैं, ताकि हम उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो सके और अपने रियलिटी को हम समझ पाएँ कि हम गॉड के सामने कुछ भी नहीं। तभी वो हमको हमारे लाइफ के पर्पस समझाते हैं, हमको एक डिवाइन जर्नी पे हमको हाथ पकड़ के एसेंशन करते हैं। तो आपके लाइफ में भी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ होने वाली है, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है रिबर्थ। तो आप में से कुछ लोग बहुत दुख से गुजर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये दुख खत्म होकर आपको एक पुनर्जन्म मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखो ब्लैक एंड वाइट है और यहाँ पर कलर है, तो ये ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन आपको ख़त्म होकर एक नए सूरज भी उगने वाले हैं, जहाँ पे आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ वेट कर रही हैं। यहाँ पर देखो एडवेंचर की कार्ड आए हैं, तो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। तो आपके लाइफ में एडवेंचर तो आने वाले हैं, ठीक है। आप यहाँ पर भी देखो एक डार्कनेस से बाहर होके आप एक कलरिंग नेचर के और बढ़ रहे हो। यहाँ पर डिवाइन है, तो आप डिवाइन के तरफ बढ़ रहे हो और डिवाइन भी आपको हाथ पकड़ के उनकी तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। आपको एक अलग ही वर्ल्ड में इस मंथ में ले जाने वाले हैं, जहाँ पे आपको अलग ही सुकून आगे जाकर मिलने वाले हैं इस दुख दर्द को ख़त्म करके, और आप यहाँ पर नए राह की ओर चल पड़ोगे, नए अपने और नए अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करने वाले हो, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन हैं, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, आपके लिए जो भी होने वाले हैं आगे अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। तो आपके कैरियर के लिए देख लेते हैं इस महीने में किस प्रोफेशन आपके लिए सही जा सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं एरिस के लिए मार्च महीने में किस प्रोफेशन अच्छे जा सकते हैं, प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं सपोर्ट, योर लाइफ पर्पसफुली सपोर्ट्स यू। तो आप इस महीने में जो भी काम मन लगा के करेंगे, जो भी आप करना चाहेंगे उसके मन से करना चाहेंगे, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस काम में आपको अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अपने प्रोफेशन में अगर कोई नए स्टार्टअप करना चाहते हो तो भी आपके लिए इस महीने के लास्ट वीक अच्छे हैं, ठीक है। और यूनिवर्स आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे ताकि आप अपने लाइफ पर्पस को समझ पाओ, जो मैं कह रही थी, ठीक है। योर लाइफ पर्पस फुल्ली सपोर्ट्स यू। तो आपकी लाइफ पर्पस जो है वो अभी इस महीने में आप में से बहुत सारे लोग समझ पाओगे और उनके अकॉर्डिंग आगे बढ़ोगे, और यूनिवर्स भी आपको इसीलिए सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिव एक्सप्रेशन, योर सोल लॉन्ग्स टू एक्सप्रेस इट्सेल्फ क्रिएटिविटी। तो आप में अगर कुछ ना कुछ क्रिएटिव एक्सप्रेशन है उनको बाहर लाने की कोशिश करो, अपने क्रिएटिविटी को बाहर लाने की कोशिश करो। हो सकता है इनसे आपको कुछ मदद मिले, इनसे आप कुछ पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हो, अपने यही आगे जाकर आपकी प्रोफेशन बन सकते हैं। तो हो सके जितना जो भी आपके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, एक्टिंग, कोई भी हैंडक्राफ्टिंग से अगर आप जुड़े हुए हो, कुकिंग हो, आप वो चीज़ दुनिया के सामने बाहर लाने की कोशिश करो, ठीक है। यूनिवर्स और एंजल्स कुछ ऐसी मैसेज आपको इस महीने में देना चाहते हैं। स्पिरिचुअल टीचर, देखिए बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा दिख रहे हैं आपके लिए इस महीने में माय डियर, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाले हैं। बहुत ही रिलेटेड कार्ड आ रहे हैं, ठीक है, आप खुद ही देख लीजिए।
और साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि आप अगर कुछ टीचिंग लाइन से जुड़े हो, किसी भी टाइप की हीलर हो, अगर आप किसी डॉक्टर या नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, अगर आप किसी मेडिकेटेड शॉप से जुड़े हुए हो, अगर आप छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाते हो, आपके लिए इस महीना अच्छे जाने वाले हैं। और अगर कोई भी अगर स्पिरिचुअल टीचर भी हो, जैसे साइकिक हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, तो आपके लिए भी इस महीना बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और भी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, ठीक है। और अपने लाइफ पर्पस को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, आपकी कैरियर में भी अच्छे ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आपके लिए रोमांस एंजल की तरफ से अभी देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं रोमांस एंजल की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है एरीज के लिए, उनके लव लाइफ के लिए। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं एरीज के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद करें। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो आप में से जो लोग कर्मिक रिलेशनशिप में हो, अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, या आप किसी को पसंद करते हो लेकिन उनके सामने बहुत गिड़गिड़ा रहे हो, तो आपको उन चीज़ों से दूर जाना है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं। और अगर आप किसी पास्ट उनको लेकर बैठे हुए हो, अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हो, आपके लिए टाइम है कि आप खुद को फ्री करो। अपने सारे जो पुराने चीज़ आपको रोक रहे हैं आगे जाने के लिए, ठीक है, आपको खुश होने के लिए, उनसे फ्री हो जाओ, ठीक है। अपने लाइफ की कंट्रोल खुद के हाथों में ले लो। अगर कोई आपकी इमोशन की कदर नहीं कर रहे हैं, तो आपको खुद को पहले प्यार करना है। इसके मतलब यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं आप खुद को नहीं प्यार कर पा रहे हो, और अगर खुद को नहीं प्यार करोगे तो किसी दूसरे पर्सन भी आपको प्यार नहीं करेंगे। तो पहले खुद को प्यार करना सीखो। जो भी चीज़ आपको ग्रोथ के लिए रोक रहे हैं उनसे बाहर निकलो, अपने लाइफ के कंट्रोल अपने खुद के ऊपर लाओ। देखना आपके लाइफ में भी धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस जो आप खो चुके हो वो भी आपके लाइफ में लौट आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो आप में से कुछ लोगों के लिए, जो लोग सिंगल हो, अभी नए नए रिलेशनशिप में जाने के लिए सोच रहे हो, बहुत सारी डे ड्रीमिंग कर रहे हो, आपके लिए ये मैसेज है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, रोमांस एंजल ये कहना चाहते हैं कि हाँ, आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो आपके लिए आपकी सोलमेट हो सकते हैं, जिनके लिए आप बने हो। तो आप अगर उनके लिए मन में कुछ फीलिंग्स रख रहे हो, उनके साथ शेयर कर सकते हो, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और कुछ लोग, जो लोग डिवाइन कनेक्शन में हो आपके पार्टनर के साथ, अगर आपकी हेल्दी रिलेशनशिप है, तो आपके लिए भी ये मैसेज है कि यही पर्सन आपके लिए आपकी सोलमेट है, जिनसे आपकी आगे जाकर शादी होने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए होने वाले हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये पर्सन को इस महीने में मिलो, और हो सकता है कि आप इस पर्सन को मिल चुके हो, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी है। और देख लेते हैं अभी कि डिवाइन ओरेकल कार्ड से कि आपके लिए ओवरऑल क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से इस महीने में। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं डिवाइन की तरफ से एरीज के लिए इस महीने में क्या मैसेज है। चलिए आपके लिए देख लेते हैं। सेपरिस बे Ascension, move into your true self, raise above the darkness, the light is here। ओके, यहाँ पर भी Ascension की कार्ड आए हैं। तो ये डिवाइन भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने जो ट्रू सेल्फ है, ठीक है, उनको बाहर निकालने की कोशिश करो। अपने ट्रू सेल्फ को अभी इस महीने में आप देखने वाले हो, क्योंकि आपको डिवाइन जर्नी से गुजरना पड़ सकता है। आप में से बहुत सारे लोग, मैं बार बार ये कह रही हूँ, बहुत सारी कार्ड ऐसे ही आए हैं, आप खुद ही देख सकते हो कि आपको एसेंशन के लिए यूनिवर्स पुकार रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस जो दर्द है, अगर किसी भी दर्द से अब गुजर रहे हो, तो ये दर्द आगे जाकर आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाले हैं, ठीक है। और अपने खुद को यूनिवर्स आपको इस महीने में खुद से मुलाकात करवाएंगे, ठीक है। खुद को पहचानेंगे आप, ठीक है। अपने ऊपर जो डार्कनेस है, ठीक है, अपने अंदर जो डार्कनेस है, अपने बाहर जो डार्कनेस है, उनसे आप आगे निकलने वाले हो, क्योंकि आगे आपके लिए लाइट वेट कर रहे हैं। तो अगर कोई भी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आपको हारना नहीं है। आप एक वॉरियर की तरह हो। आप अगर हिम्मत रख के आगे बढ़े तो आपके सामने लाइट भी है। अगर अभी डार्कनेस है तो इसके बाद याद रखना, डार्कनेस के बाद ही लाइट आते हैं। और यूनिवर्स डिवाइन आपसे यही मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है माय डियर। अभी इस महीने में आपकी एसेंशन चल सकते हैं स्पिरिचुअल जर्नी के, और ठीक है।
और कुछ यूनिवर्स की तरफ से मैसेज भी देख लेते हैं, क्या कीवर्ड है आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। प्रोटेक्टेड, तो आप इस महीने में बिल्कुल यूनिवर्स के तरफ से प्रोटेक्टेड रहने वाले हो। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा आपके लिए अच्छे होगा आगे जाकर। अभी हो सकता है आपको ये मालूम नहीं पड़े कि आपके साथ अच्छे हुए हैं या बुरे हुए हैं, लेकिन आगे जाकर आप ये फील करोगे कि आपको यूनिवर्स प्रोटेक्टेड रखे थे, इसीलिए शायद आप ये स्पिरिचुअल जर्नी से गुजरे हो। ठीक है, बिलीव, तो अपने पॉजिटिव होप पे आपको बिलीव रखना है, यूनिवर्स के ऊपर बिलीव रखना है। देखिए माय डियर, कभी भी टफ सिचुएशन में ना गॉड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, एंजल के ऊपर आपको बिलीव नहीं खोना है, क्योंकि ये हमेशा आपकी भलाई चाहते हैं। लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर्मा से हमको गुजरना पड़ता है, कुछ कर्मा रिलीज करने होते हैं अपने इस लाइफ के, अपने पास्ट लाइफ के, इसीलिए हमें कुछ दुख दर्द से गुजरना पड़ते हैं और तभी हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरते हैं, ताकि आगे जाकर अपने सारे कर्मा बैगेज जिसको हम पीछे छोड़कर एक नए सूरज की ओर देख पाएँ और जहाँ पे आप हमारे लिए बहुत सारी अबंडेंस वेट करते हैं। तो आपको बिलीव रखना है। अगर आप बिलीव नहीं करेंगे, आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन नहीं करेंगे, तो आपके लाइफ में जो चीज़ आ रहे हैं ना, वो आते आते रुक जा सकते हैं, उनमें डिले आ सकते हैं। ठीक है, फेयरलेस, तो कोई भी सिचुएशन पे आपको फेयरलेस रहना है। ठीक है, आप अगर नीडर हो के आगे बढ़े तो आप कोई भी टफ सिचुएशन आगे जाकर आप तोड़ के आगे बढ़ सकते हो और अपने लाइफ में खुशियाँ, अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं माय डियर एरीज। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।